वेलकम बैक एडिटर्स। आ चुका हूँ एक और नया वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर। दोस्तों आज के वीडियो में हम चांद सिपारिश इस वाले गाने के पबजी साउंड के बीटसिंक पर एकदम कड़क और ट्रेंडिंग वाला स्टेटस क्रिएट करने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको ये वाला स्टेटस सच में क्रिएट करना है, परफेक्टली क्रिएट करना है, तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप और टाइमिंग के साथ आपको कौन से इमेज पर कौन सा इफेक्ट लगाया है पूरी प्रोसेस समझाई है। तो दोस्तों वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को अंत तक देखते रहे और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर एनेबल कर दीजिए। तो दोस्तों ये शर्ट्स बनने के लिए जो सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट लगेगा, सेकी पैक प्रीसेट लिंक लगेगी है, जो भी मटेरियल्स लगने वाले हैं वो सभी आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप गूगल में www.techno.in सर्च करके इन मटेरियल्स को इजीली डाउनलोड और इंपोर्ट कर सकते हो। दोस्तों स्टेटस बनने के लिए आपको हमारे वेबसाइट से सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट को एडमिशन एप्लीकेशन में इंपोर्ट कर लेना होगा। जिस तरह का हमारा सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट है, इसमें चांद सिपारिश ये वाला गाना है और पबजी के गन साउंड पर हमने बिटमार्क ऐड कर दिए। दोस्तों आप देख सकते हैं जहाँ पर भी बीट चेंज होते हैं वहाँ पर हमने ऑलरेडी बिट मार्क ऐड कर दिए। दोस्तों 3 टाइप के बिट है, तो आपको जो इफेक्ट हम लगाएंगे वो काफ़ी ध्यान से लगाने होंगे। दोस्तों आपको इन जो बिट मार्क है उनमें इमेजेस को ऐड कर लेना है। तो आपको सबसे पहले वाले बिट मार्क पर आ जाना है जो कि 15.26 सेकंड। वहाँ पर आने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, इमेज एंड वीडियो में जाना है, व्यू ऑल में जाकर जिन भी फोटोज़ पर आपको स्टेटस बनना है उन फोटोज़ को 1 बाय 1 ऐड कर दीजिए। दोस्तों आज के वीडियो में हम पूजा हेगड़े के इमेजेस यूज़ करने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको भी इस तरह के HD इमेजेस चाहिए तो मैं इनको दे दूंगा ऑल मटेरियल्स में। और अपने आपको खुद के मोबाइल से इमेजेस क्रिएट करनी है 4K फुल HD, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल बना रखा है, उसके लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो को देखकर आप अपने मोबाइल से HD इमेजेस क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों इमेज को सिलेक्ट करने के बाद उसको ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके इसे फिल स्क्रीन कर देना है और इस वाले बटन पे क्लिक करके आप परफेक्टली नेक्स्ट वाले बिट मार्कर पर जा सकते हैं एग्जैक्ट। वहाँ पर जाने के बाद इमेज का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर दीजिए। दोस्तों इस तरह से आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करके इमेज एंड वीडियो में जाना है और अगली इमेजेस है जो कि हमारे कुल हमें 18 इमेजेस इसमें ऐड करने होगी। दोस्तों 18 इमेजेस, तो आपको 1 बाय 1 सभी इमेजेस को ऐड कर लेना है हमारे बिट मार्क के बीच में। तो दोस्तों मैं सभी इमेजेस को ऐड करके आपको दिखाता हूँ, तब तक के लिए वीडियो स्किप कर देता हूँ। A few moments later. तो दोस्तों मैंने सभी इमेजेस को सॉन्ग के एंड तक 1 बाय 1 ऐड कर दिया है। आपको भी कुछ इस तरह से सभी इमेजेस को ऐड करना होगा। दोस्तों इमेजेस ऐड कर लेने के बाद अब हमें इन इमेजेस में इफेक्ट्स लगा देने हैं। दोस्तों हमारे जो बीट है वो 3 प्रकार के हैं, तो दोस्तों हमें इसमें 3 अलग अलग इफेक्ट्स लगा देने हैं। तो दोस्तों आपको हमारे वेबसाइट से सेकी पैक प्रीसेट को एडमिशन एप्लीकेशन में इंपोर्ट कर लेना होगा। कुछ इस तरह का हमारा सेकी पैक प्रीसेट है, इसमें 3 इमेजेस है और तीनों भी इमेजेस में मैंने अलग अलग इफेक्ट लगा दिए। दोस्तों हमारे बीट है वो 3 प्रकार के हैं, 3 टाइप के गन है, तो हमने और अलग अलग 3 इफेक्ट्स लगा दिए। तो दोस्तों आपको सबसे पहले वाले इमेज पे टच करना है, इफेक्ट्स में जाकर थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट्स कर दीजिए। दोस्तों इन इफेक्ट्स को कॉपी करने के बाद आपको हमारे सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। तो आपको स्टार्टिंग वाले बीट पर आ जाना है जो कि 15.26। वहाँ पर आने के बाद इफेक्ट्स में जाकर थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। दोस्तों मैं आपको पूरा टाइमिंग के साथ आपको बताऊँगा कि पहला, दूसरा और तीसरा इफेक्ट कौन से इमेज पे टच करना है। दोस्तों पहला इफेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ अब कि कौन से इमेज पे करना है। तो आपको पहले वाले इमेज पे ए वाला इफेक्ट पेस्ट करने के बाद दोस्तों आपको जाना है 17.26 सेकंड। 17.26 यहाँ पर आने के बाद इस इफेक्ट को पेस्ट कर दीजिए इमेज पे टच करके। दोस्तों उसके बाद आपको जाना है 19.24 सेकंड। 19.24 देखिए दोस्तों इन सिंपल आपको ध्यान रखना है कि जिन भी इमेजेस की ड्यूरेशन एज कम्पेयर टू बाकी जो इमेजेस है, तो बाकी इमेज आप देख सकते हैं कितनी छोटी है ड्यूरेशन में। तो दोस्तों जो इमेजेस ड्यूरेशन में बड़ी है सिर्फ उन्हीं इमेजेस में हमें पहला वाला इफेक्ट लगा देना है। तो मैं आपको टाइमिंग के साथ भी अभी बताने वाला हूं। तो 19.24 वाले जो इमेज है उस पर ये वाला इफेक्ट पेस्ट करने के बाद दोस्तों आपको चला जाना है सीधा 22.15 सेकंड। तो वहाँ पर जो इमेज है उस पर टच करने के बाद उसके नेक्स्ट वाली भी इमेज पे 23.21 वाली इमेज पे ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है और उसके नेक्स्ट वाले 27.20 वाली जो आखिरी इमेज है उस पर भी हमें पहला वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। दोस्तों हमारा पहला वाला इफेक्ट सभी इमेजेस में जो जिन इमेजेस में लगाना है जो बिट है उस बिट में हमारा पहला वाला इफेक्ट ऐड हो चुका है। दोस्तों अब हमें
दूसरा इफेक्ट पेस्ट कर देना है। तो आपको आना है हमारे सेक इफेक्ट प्रीसेट में, दूसरे इमेज पे टच करना है, इफेक्ट्स में जाकर थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट्स कर दिए दोस्तों। दूसरा इफेक्ट कॉपी करने के बाद आपको सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको सीधा चला जाना है 16.26 सेकंड। तो 16.26 सेकंड पर जो इमेज है उस पर टच करना है, इफेक्ट्स में जाकर थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर दिए दोस्तों। उसके बाद आपको 17.12 यानी कि नेक्स्ट वाली इमेज से 16.26 के बाद नेक्स्ट वाली जो 17.12 वाली इमेज है उस पर भी ए वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको सीधा चला जाना है 21.09 सेकंड पर। तो आपको तो यहाँ पर आ जाने के बाद आपको ए वाला इफेक्ट यहाँ पर पेस्ट कर देना है 21.09 सेकंड। उसके बाद 21.23 और 22.05 यानी कि लगातार 3 इमेज में हमें ए वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है दोस्तों। इस तरह से हमारा दूसरा जो इफेक्ट है वो भी सभी इमेज में जो बिट है उनमें सभी इमेजेस में वाला इफेक्ट हमारा पेस्ट हो चुका है दोस्तों। अब हमें तीसरा इफेक्ट लगा देना है। तो आपको सेक इफेक्ट प्रीसेट में आकर तीसरे इमेज पे टच करना है, इफेक्ट्स में जाकर थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट्स कर दीजिए। फिर से एक बार हमारे सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको सीधा चला जाना है 18.24 सेकंड दोस्तों। आप ये वाला बटन देख सकते हैं, इन बटन की मदद से इजीली नेक्स्ट वाले बिटमार्कर पर आसानी से जा सकते हैं। अगर आप इस तरह से जाएंगे तो अच्छी तरह से नहीं जा पाएंगे दोस्तों, ये देखिए। लेकिन आप इस वाले बटन का यूज़ करते हैं तो अच्छी तरह से नेक्स्ट वाले बिट मार्कर पर इजीली जा सकते हैं दोस्तों, एक्यूरेट दोस्तों। आपको तीसरा वाला इफेक्ट 18.24 सेकंड के आगे जो 5 इमेजेस है 18.24 वाली, उसके बाद जो नेक्स्ट 5 इमेजेस है यहाँ तक 19.24 के पीछे जो 5 इमेजेस है उन सभी 5 इमेज में ए वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। उसके बाद जाना है आपको सीधा 20.24 सेकंड, एक इमेज छोड़ के उसके बाद 20.24 और 21.02 यानी 2 इमेज में ए वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है दोस्तों। इस तरह से हमारे जो सभी इफेक्ट्स है वो सभी इमेजेस में पेस्ट हो चुके हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं। आपको मैं प्रीव्यू में थोड़ा सा इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ दोस्तों। मैं सभी में नहीं इसको पेस्ट किया है, आपको सिर्फ बताया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं हमारा इफेक्ट लग चुका है दोस्तों। अब हमें इसमें एक ओवरले और पीएनजी को ऐड कर लेना है। तो आपको स्टार्टिंग में आना है, प्लस का आइकन पे क्लिक करना है, इमेज एंड वीडियो में जाना है, व्यू ऑल में जाकर मैंने जो आपको ओवरले इफेक्ट प्रोवाइड किया है, आपने बहुत सारे स्टेटस में भी ये वाला यूज़ किया होगा, तो इस वाले ओवरले इफेक्ट को ऐड करना है। ओवरले इफेक्ट को ऐड कर लेने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल स्क्रीन कर देना है। और आप देख सकते हैं जो हमारा ओवरले इफेक्ट है उसकी ड्यूरेशन थोड़ी सी कम है, पहले वाले बिट मार्कर तक नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसको फुल स्क्रीन करने के बाद इस वाले बटन पे क्लिक करना है और उसको डुप्लीकेट लेयर कर दीजिए। उसको डुप्लीकेट लेयर करने के बाद इसको कुछ इस तरह से होल्ड करके आपको खींच लेना है, तब तक खींच लीजिए जब तक ये 13.21 सेकंड के आगे चला ना जाए। तो दोस्तों यहाँ तक आपको इस तरह से खींच लेना है और 13.22 सेकंड पर इसको रख लेना है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है फर्स्ट वाले बिट मार्कर पर जाकर जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर दीजिए दोस्तों। हमारा ओवरऑल इफेक्ट भी अब इसमें ऐड हो चुका है। ओवरऑल इफेक्ट ऐड होने के बाद दोस्तों आपको स्टार्टिंग में आना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, इमेज एंड वीडियो में जाना है और हमें इस वाले पीएनजी को ऐड करना होगा दोस्तों। ये वाली पीएनजी भी आपको ऑल मटेरियल्स में मिल जाएगी। पीएनजी को ऐड कर लेने के बाद मूव एंड ट्रांसफर में जाकर इसकी साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए, इतना इंक्रीज कर दीजिए 1600 के ऊपर। उसके बाद दोस्तों डबल टैप करना है इस वाले बटन पे और इस जो पीएनजी है उसको आपको पहले वाले बिट मार्कर तक एक्सटेंड कर देना है दोस्तों। इस पीएनजी को अगर आपको इफेक्ट लगा देना है, अगर नहीं लगाएंगे तो भी अच्छा है, लेकिन आपको लगाना है एक जिटर वाला इफेक्ट। तो आपको इफेक्ट में जाकर ऐड इफेक्ट में जाना है, मूव एंड ट्रांसफर में रैंडम जिटर वाला इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर दीजिए दोस्तों। इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड करने के बाद मैग्नीट्यूड पे क्लिक करना है और उसको मैग्नीट्यूड है उसको 21 रख दीजिए और फ्रीक्वेंसी को भी 21 और 22 के बीच में रख दीजिए जितना आपको चाहिए दोस्तों। आप देख सकते हैं प्ले करके उतना आप रख सकते हैं इसकी मैग्नीट्यूड को दोस्तों। कर लेने के बाद अब हमें हमारा पूरी तरह स्टेटस तो बनकर रेडी हो चुका है दोस्तों। अब आपको अपना यूट्यूब या इंस्टाग्राम जो भी लोगो ऐड करना है वो लोगो ऐड कर लीजिए, उसको अच्छी तरह से एक साइड सेट कर लीजिए और एंड तक एक्सटेंड कर दीजिए दोस्तों। आप देख सकते हैं हमारा पूरी तरह से स्टेटस बनकर रेडी हो चुका है। सिर्फ अब हमें अपना एक डस्ट पार्टिकल इफेक्ट लगा देना है। तो आपको पहले वाले बिट मार्कर पर आना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, इमेज एंड वीडियो में जाना है और इस वाले डस्ट पार्टिकल इफेक्ट को ऐड करना होगा। तो दोस्तों ये वाला डस्ट पार्टिकल इफेक्ट है, हाँ ये वाला, तो इसको ऐड कर लीजिए। इसको ऐड कर लेने के बाद मूव एंड ट्रांसफर में जाकर 2 नंबर वाले रोटेशन ऑप्शन पे क्लिक करके इसको माइनस या प्लस 90 डिग्री में रोटेट कर दीजिए। उसके बाद आपको थ्री डॉट पे क्लिक करके इसे फिल स्क्रीन पे इनेबल कर देना है। ब्लेंडिंग एंड ऑपोसिटी में जाकर लाइट में स्क्रीन पे इनेबल कर दीजिए दोस्तों। उसके बाद इसकी ऑपोसिटी है उसको आपको 70 या 60% तक रख देनी है। उस 70 या 60% तक रख देने के बाद आपको एंड वाले बिट मार्कर पर जाना है। जो एंड वाला बिट मार्कर है हमारा 29.02, वहाँ पर जाने के बाद इस डस्ट पार्टिकल इफेक्ट का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर दीजिए दोस्तों। एक्स्ट्रा पार्ट कट करना ना बोले, अगर नहीं करेंगे तो हमारा स्टेटस है जो आगे वाला जो डस्ट पार्टिकल है वहाँ तक
सेव हो जाएगा हमारे डिवाइस में, तो आप इसको एक्स्ट्रा पार्ट कट करना ना बोले दोस्तों। अब हमें वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है, तो आपको सेटिंग के बगल में शेयर वाला आइकन दिखा देगा, उस पर क्लिक करना है। वीडियो में जाना है, वीडियो में जाकर एक्सपोर्ट रेजोल्यूशन है उसको 1080 यानी फुल एचडी को सेट कर दीजिए, फ्रेम रेट फुल क्वालिटी हाई रख दीजिए और वीडियो को एक्सपोर्ट कर दीजिए। 3-4 मिनट में हमारा वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा। और जिनके डिवाइस में नहीं होगा 1080 पिक्सल में, वो 720 पिक्सल में वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर एनेबल कर दीजिए। दोस्तों मिलता हूँ एक और ऐसे बेहतरीन स्टेटस एडिटिंग ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक्नो जय साइनिंग ऑफ।